निकार जी महापुरुषों आज का टॉपिक मौन की शक्ति। महापुरुषों चर्चा करते हैं और समझते हैं आखिर क्या संदेश है छिपा है इसमें और क्या सीख है जो हम अपने जीवन में अपना कर आगे बढ़ सकते हैं और एक अच्छे गुरु सिख बन सकते हैं। महापुरुषों वीडियो अंत तक वह पूरा सुने क्योंकि पूरा देखने पर ही पूरी बात समझ में आती है। महापुरुषों चलो वीडियो शुरू करते हैं। महापुरुषों सागर की ऊपरी सतह पर हलचल है, शोर शराबा है, किंतु जैसे जैसे सागर के भीतरी सतह पर जाते हैं वहाँ पर सागर ठहरा हुआ वह शांत है। इसलिए ये अपने दामन में बहुमूल्य हीरे जवाहरात समाये बैठा है और गहराई में जाने वाला ही इस खजाने को पा सकता है। और ऊपरी की परत पर रहने वाला आंधी तूफान और पानी के जीव मगरमच्छ जैसे जीवों से खतरा बना रहता है। महापुरुषों ऐसे ही एक गुरु सिख का जीवन है। वह यदि ब्रह्म ज्ञान दात प्राप्त करने के पश्चात दिखावा के लिए सत्संग सेवा शिविर करता है तो वह अपने आप को धोखा दे रहा होता है। वह अपने आप को ज्ञानवान तो समझता है परंतु इस निरंकार रूपी सागर में डुबकी नहीं लगा पाया, जिस कारण वह निरंकार गुणों से कोसों दूर रह जाता है। लगता है वह मायावी प्रभावों में फंसकर दुनिया चलाने लगता है। इस मार्ग में वह चलकर हाल वैसा ही होता है जैसे कोई आँखों वाला व्यक्ति अपनी आँखें बंद करके हाथ में दीपक लेकर चले और ठोकर खाता फिरे और पीड़ित होता फिरे। ऐसे इंसान न तो आँखों का लाभ ले पाते हैं और न ही दीपक का। इंसान को लाभ लेने के लिए स्वयं ही अपनी आंखें खोलनी होती हैं। संत महापुरुषों की शिक्षाएं आम व दुनिया से अलग होती हैं। दुनिया ईंट का जवाब पत्थर से देकर संतुष्ट होती है, परंतु महापुरुष ईंट मारने वाले के लिए भी दुआ करते हैं कि इन्हें सद्बुद्धि दे। दुनिया की शक्ति घातक व विनाशकारी शक्तियों को बढ़ाने में लगी होती है, जबकि गुरु भक्त का बल हुक्म में रहकर गुरु का आदेश मानते हुए निरंकार की शक्ति अंतर्यामिता व सर्वव्यापकता पर टिका होता है। वह हुक्म के अंदर ही कर्म करता है, इसलिए कार्यकर्ता भी वह अकर्ता बना रहता है। इसके विपरीत दुनियावी के बहकावे में आकर या दुनियावी नीति को अपनाकर कोई चाल चलता है तो वह स्वयं ही जिम्मेदार होता है। भक्त हमेशा ही सहज चाल चलते हैं। भक्त निरंकार की खामोशी को अपनाते हुए अपनी सहज चाल चलते रहते हैं। कहा जाता है कि पापी को मारने के लिए उसका पाप ही काफ़ी है। जब पाप का घड़ा भर जाता है तो वह स्वयं ही समाप्त हो जाता है। यह नहीं भूलता कि निरंकार मौन है, फिर भी सभी शक्तियों का मालिक है। मौन रहना कोई कमजोरी की निशानी नहीं बल्कि सहनशीलता का प्रतीक है। संपूर्ण हृदय वाणी में सद्गुरु ने पहले ही मार्ग दिखा दिया। निरंकार मौन है कितना हम कम बोला करें, तोले बिन रसना अपनी कुछ न हम
बोला करे। संतों की निगाहें केवल सद्गुरु के हुक्म पर होती हैं। हुक्म ही इनका बल होता है। गुरु का कार्य गुरु के हुक्म पर चलना व हुक्म पर चलने के लिए प्रेरणा देना ही होता है। ब्रह्मज्ञानी का विश्वास अपने मालिक निरंकार पर होता है, जो बिना कान के सब कुछ सुनता है और बिना आँखों के अंदर व बाहर से सबको देखता है। इसलिए गुरु सिख का कर्तव्य यही बनता है कि वह गुरु अनुसार ही अपना कदम उठाए। गुरु के वचन मानने वाला ही सफल होता है। इतिहास में ऐसे उदाहरण पड़े हैं जो कि गुरु की आदेश का पालन हुआ, तब ही निरंकार शक्ति उसका साथ देती रही है, और जहाँ मन मत से कोई काम लिया वहाँ पर नुकसान ही होता है। संदर्भ में यह घटना प्रस्तुत है कि हजरत अली ईसा से 700 वर्ष पूर्व सेनाचरीब सीरिया में राज्य करता था। सिकंदर के भांति भी उसने पूरी दुनिया को जीतने की ठान ली। आस पड़ोस के राज्य को जीतकर उसने जुडेया यहूदियों के देश को अपने राज्य में मिलाने के लिए कई नीतियां अपनाई। अपना संदेशवाहक जुडेया के राजा के पास भेजा। यदि उसने इतना सोना चांदी हीरे जवाहरात भेंट कर दिए तो वह लड़ाई से बच सकता है। उन दिनों राज्य में राजगुरु होते थे जो समय समय पर राजाओं का मार्गदर्शन करते थे। जुडेया अपने राजगुरु के पास जाते हैं और बताते हैं तो राजगुरु कहते हैं कि कोई अगर मांगे तो अपना धन देने की ज़रूरत नहीं है और ना ही डरने की आवश्यकता है। जुडेया ने अपने गुरु की आदेश की अवहेलना की और जब सेनाचरीब का संदेशवाहक वहाँ पहुँचता है तो वह हीरे जवाहर सोना चांदी वह सब कुछ दे देता है। लेकिन सब कुछ लेकर भी कुछ समय पश्चात सेनाचरीब ने 46 बड़े बड़े नगरों को अपने कब्जे में करते हुए असंख्य औरतों बच्चों को गुलाम बनाते हुए कत्ले आम करते हुए जुडेया की राजधानी पर हमला कर दिया। राजधानी अब चारों ओर से आक्रमणकारियों के घेरे में थी। राजा डर गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह सोचने लगा कि गुरु की बात नहीं मानी तो खजाना भी गया और देश पर भी आपत्ति आन पड़ी। वह फिर अपने राजगुरु के पास जाता है और राजगुरु कहते हैं कि डरने की कोई बात नहीं राजन। आप ना ही तो उसकी ललकार का कोई जवाब दे और ना ही किले का दरवाज़ा खोले। आक्रमणकारी अपने आप वापस चले जाएंगे। राजा ने गुरु की बात को मान लिया तो निरंकार की शक्तियाँ भी राजा का साथ देने लगी। और ऐसा कि घेरा डाले हुए 1 महीना बीत चुका था। फौज में अशांति फैल गई। सेनाचरीब सोचने लगा कि पता नहीं जुडेया का राजा कितनी तैयारियां कर रहा है और कोई जवाब नहीं दे रहा। बरसात इतनी अधिक हुई कि
हथियार गीले हो गए और चूहे पैदा हो गए। चूहों ने फौजियों के कमानों की रस्सियां काट दी। चेना शरीफ घबराकर अपनी सेना को वापसी जाने का हुक्म दे देता है और इस प्रकार जुडेयों का राजा बच गया। महापुरुषों, इस टॉपिक से, इस कहानी से हमें यही संदेश, वह सीख मिलती है कि हम मौन रहे। निरंकार के भांति जैसे निरंकार मौन रहता है, हम मौन रहे और गुरु के हुक्म में रहकर ही सेवा व कर्म करें, तो ही हम सफल हो सकते हैं। महापुरुषों, दास मनीष कुमार। अगर आप नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया महापुरुषों चैनल को सब्सक्राइब कर दें। महापुरुषों, एक अच्छे टॉपिक और एक अच्छे संदेश के साथ अगली वीडियो में मिलता है। दास का आप सभी को प्यार भरा धन्यवाद।